दूसरों की खूब सेवा करता है, लोग लाभ उठाते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। बाय द वे, कभी वो मुसीबत में पड़ जाता तो ये खुदगर्ज दुनिया कोई उसे नहीं पूछता। वो ऐसे लोगों की ओर देखता है कि कल तक जिसने सबका किया था वो कैसे उसको तड़पा रहे हैं, कैसे उसको रुला रहे हैं। ये दुनिया ऐसे ही खुदगर्ज है। इसलिए सबकी सेवा करो, मगर लाचार मत बनो। अपने लिए भी, अपना भी ध्यान रखो। इसीलिए यथाशक्ति कहा गया है, मदद, सहायता, दान यथाशक्ति। बुरे वक्त तुम पर ना आए, सबकी मदद करो, लेकिन दूसरों की मुसीबत अपने सिर में मत लो। रामकृष्ण परमहंस ने उस भक्त का पीड़ा देखकर उसका घाव हर लिया, उसका घाव ठीक हो गया, लेकिन इन्हें घाव हो गया और ये मर गए। तो इतने बड़े महात्मा जब बताए कि क्यों फोड़ा निकल आया, शिष्यों ने पूछा, उन्होंने कहा तुम लोगों ने आग्रह किया, मैंने वो फोड़ा ले लिया, लेकिन अगर मैं माँ को कहता तो माँ को तकलीफ होती, तो माँ को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने फोड़ा वो ले लिया। तो ले लिए तो चले गए। तो आप ऐसे आंख बंद करके सबका मुसीबत अपने सिर ले लेंगे तो मुसीबत आपको ख़त्म कर देगी। मुसीबत दूर करना है, मुसीबत अपने सिर पर नहीं लेना। ऐसे ही कुछ बीच का चलता है रास्ता, न ज़्यादा इधर न ज़्यादा उधर, न ज़्यादा पुण्यात्मा न ज़्यादा पापी, बीच में चलिए, सही रास्ता जो है चलिए। इधर कुआं उधर खाई। दानी हरिश्चंद्र भी थे, डोमघर भी गए, दानी बलि भी थे, पाताल चले गए। इतना उदार मत बनो। भगवान शिव अधिक प्रसन्न हो गए, अपनी शक्ति दे दिए, भस्मासुर को उसने दौड़ाया। तो ऐसा मत करिए। एक गुरु के शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे आप बहुत सेवा किया, सभी विद्याएं सिखा दी। गुरुजी अपने 100 विद्या जानते थे, 99 दाव सिखा दिए। फिर जब वो जान गया कि मैं अब जवान हूँ, गुरुजी बूढ़े हो गए, तो उसने गुरु को ही चैलेंज कर दिया, क्योंकि चैलेंज चैंपियन बनना था उसको। गुरु ने जो एक दाव बचा के रखा था उसी से उसको चित कर दिया। तो अपने लिए भी रखिए, आप चित ना हो, दूसरों की सहायता करते जाइए, लेकिन आप भिखारी ना हो जाए, आप ना भीख मांगने लगे। आप समर्थ रहें। जो उस गणिका ने राजा भोज से कहा था, राजा भर्तहरि से, कि अमर फल आप खा लें महाराज, आप जैसा राजा रहना चाहिए, प्रजा की भलाई करे। तो उसी तरह से आप अच्छे हैं तो आपको भी बचे रहना चाहिए। आप पता नहीं रहेंगे तो कितनों का करेंगे, और अगर आप एक ही का करने में ख़त्म हो गए तो फिर अगला कौन करेगा। इसलिए ख़त्म नहीं होना। पेड़ फल देता रहता है, स्वयं भी बचा रहता है, अगले साल भी फल देना है, अगले साल भी फल देना है, हर साल फल देना है। उसी तरह से आपको जीवित रहना है, आपको बचे रहना है, हर हाल में आपको करना है, दूसरों का भला करना है। कोई एक बेईमान कहीं आपको ठग न ले, आपकी दयालुता का फ़ायदा न उठा ले और आपको समाप्त कर दे। इसलिए सावधान रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।